पर। सोच, अगर इस गुफा में सच में कोई खजाना हुआ तो जमींदार बलदेव ठाकुर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। नटवर ने संदेह भरी निगाहों से गुफा की ओर देखा। अंदर घना अंधेरा था। और अगर अंदर सच में कोई रूहानी ताकत हुई तो? अरे कोई भूत वूत नहीं होता है, ये सब गांव वालों की मन गढ़ंत कहानियां हैं। डर मत, अगर कुछ मिला तो आधा आधा बांट लेंगे, और क्या। इसके बाद दोनों ने एक धड़कते दिलों के साथ उस रहस्यमयी गुफा के अंदर कदम रखा। तभी उनकी नजर गुफा में बने एक काले घोड़े की मूर्ति की एक विशाल प्रतिमा पर पड़ी। घोड़े की आंखें खून जैसी लाल थी। बाप रे बाप, इतना विशाल घोड़ा और इसकी इतनी डरावनी आंखें। बाप रे बाप, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये कोई आम मूर्ति तो नहीं लग रही। जैसे ही दोनों भाइयों ने घोड़े की मूर्ति को छूने की कोशिश की, तभी उस रहस्यमयी काले घोड़े की मूर्ति से हंसने की आवाज आई। उस रहस्यमयी काले घोड़े की हंसने की आवाज सुनकर पवन और नटवर दोनों डर से कांप उठे। डरो मत मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। पवन और नटवर ने एक दूसरे की ओर चौंक कर देखा। तुम्हारी आंखों में लालच दिख रहा है, खजाने की तलाश में हो, है ना? हाँ, हम उसी मकसद से यहाँ आए हैं। तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। बदले में मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? काले घोड़े की लाल आंखें और चमक उठी और उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। अगर तुम राजा विक्रम के 5 वर्षीय बेटे को मेरे पास अपहरण करके लाओगे तो मैं तुम्हें सोने का कुआं दिखाऊंगा। एक ऐसा कुआं जहां से तुम अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए सोना निकाल सकते हो। क्या? तुम हमसे अपहरण करवाना चाहते हो? अरे ये तो पाप है। हम गरीब हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाएं। गरीब? गरीब वही होते हैं जो मौके का फायदा उठाना नहीं जानते। तुम्हें क्या लगता है राजा को तुम्हारी गरीबी की परवाह